नमस्कार एवरीवन, आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 10वीं बोर्ड का सिलेबस जारी किया है माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए। तो उसमें क्या क्या आने वाला है, सेशनल मार्क और यानी कि सत्रांक किस प्रकार से काउंट होने वाले हैं और हमारा इंग्लिश का सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, आदि चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो आपका सिलेबस है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। 10वीं का देखिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए आपके सामने सिलेबस प्रस्तुत है। पाठ्यक्रम परीक्षा का पाठ्यक्रम है, अंक विभाजन है और ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मान्य है, जो इस वर्ष होने वाली परीक्षा है उसके लिए। सबसे पहले जानते हैं, देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने है, आ गया है। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कितने नंबर का टोटल पेपर होता है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर टोटल काउंट होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, जिसमें से 80 नंबर का पेपर बोर्ड परीक्षा में आता है और 20 नंबर यहाँ स्कूल स्तर से सेशनल मार्क के रूप में यानी कि सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस 20 नंबर का क्या राज है। 20 नंबर जो भेजे जाते हैं उनका किस प्रकार से विभाजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी के किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए स्थानीय परीक्षा के अंदर 10 नंबर आपके भेजे जाते हैं, यानी कि जो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक और तीसरा टेस्ट, उसमें आए हुए अंकों के आधार पर आपके 10 नंबर में से अंक भेजे जाते हैं। दूसरा, आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिसके अंदर से 5 नंबर आपको भेजे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो उपस्थिति होती है उसके 3 नंबर भेजे जाते हैं और आपका जो व्यवहार है, आपका अनुशासन है, उसके 2 नंबर भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल सत्रांक 20 नंबर के होते हैं और 80 नंबर का पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो देख लीजिए, उपस्थिति भी काफ़ी कंपलसरी है, इसलिए आप रेगुलर स्कूल जाइए, तभी आपके पूरे अंक आ सकते हैं। और स्कूल के अंदर आपका अनुशासित व्यवहार होना चाहिए ताकि पूरे 2 नंबर आए और प्रोजेक्ट वर्क के 5 नंबर है। तो इस प्रकार 20 नंबर का आपके सेशनल मार्क रहेगा। इसके अलावा देखिए उपस्थिति में क्या बात है, तो 75 से 80% यदि आपकी उपस्थिति है तो 1 अंक है। 81 से 85% तक उपस्थिति 2 अंक है और 86 से 100% यदि उपस्थिति है तो 3 अंक है। तो इस प्रकार से हमें उपस्थिति का ध्यान रखना है। अब आते हैं मुद्दे पे आते हैं, जिसके अंदर हम इंग्लिश के सिलेबस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश का सिलेबस 2023 के लिए सबसे पहले जानते हैं परीक्षा जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है। देखिए 80 नंबर 20 के सेशनल मार्क है, तो उसमें पेपर कितने समय का रहने वाला है। तो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितने समय का है? 3 घंटे और 15 मिनट का, ठीक है। उसमें 80 नंबर का पेपर है। अब इसमें एरिया ऑफ लर्निंग क्या रहने वाले हैं? एरिया ऑफ लर्निंग क्या रहने वाले? देखिए जो रीडिंग है, रीडिंग सेक्शन है वो 15 नंबर का है, राइटिंग सेक्शन 13 नंबर का है, ग्रामर 15 नंबर का है, टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 27 नंबर की और सप्लीमेंट्री बुक सपोर्ट प्रिंट विदाउट फिट 10 नंबर की। तो इस प्रकार टोटल ये 80 नंबर का। अब इनको अलग अलग विभाजित करके देखते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन को समझते हैं। रीडिंग सेक्शन देखिए काफ़ी अहमियत रखता है। 15 नंबर, 80 में से 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन है। अब इसके अंदर क्या आने वाला है? देखिए इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे, आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अब देखिए 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उसके अंतर्गत एक फैक्चुअल पैसेज होगा और दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज होगा। एक तथ्यात्मक होगा, तथ्य के आधार पर वर्णित होगा। दूसरा डिस्कर्सिव होगा जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, जिसके अंदर तर्क वितर्क आदि वाला पैसेज होगा। देखिए पैसेज फर्स्ट की क्या कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा? पैसेज फर्स्ट आएगा वो 6 नंबर का आएगा और पैसेज 2 है वो 9 नंबर का। इस प्रकार 15 नंबर का होने वाला है। पैसेज फर्स्ट है वो 100 वर्ड्स का है, जो
इसके अंदर देखिए 6 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, समझ शक्ति के आधार पर 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा वोकेबलरी पे 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक सिमिलर वर्ड के ऊपर, समानार्थक शब्द के ऊपर, एक ऑपोजिट वर्ड के ऊपर सवाल आएगा। दूसरा पैसेज है वो 250 वर्ड्स का है, जो 9 मार्क्स का रहने वाला है। उसके अंदर 9 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 कंप्रीहेंशन बेस्ड टेस्टिंग लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, और वोकेबलरी है जिसमें एक सिमिलर वर्ड है और एक ऑपोजिट वर्ड है, एक समानार्थक शब्द है और एक विलोम शब्द है। इस प्रकार से ये 2 पैसेज है, जो इसमें एक पैसेज 6 नंबर का, दूसरा 9 नंबर का रहने वाला है। दूसरा जो राइटिंग सेक्शन है, जो 13 नंबर का है, टोटल 13 नंबर का है, और उसमें क्या डिवाइडेशन है, क्या विभाजन है, देखिए इसमें पहला है लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2, 2 सवाल आएंगे जिसमें आपको एक करना है। अब लेटर राइटिंग में देखिए 3 भाग है, एक पर्सनल लेटर है, एक ऑफिशियल लेटर है और ईमेल है, ठीक है। अब पर्सनल लेटर क्या होते हैं, जो आप अपने दोस्तों को लिखते हो, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिखते हो, मेंबर ऑफ फैमिली परिवार के सदस्यों को लिखते हो। ऑफिशियल लेटर वे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इसके अलावा द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के एडिटर, संपादक को लिखे जाते हैं। मैगजीन के जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं। इसके अलावा ईमेल टू फैमिली को लिखे जा सकते हैं, दोस्तों को लिखे जा सकते हैं, रिश्तेदारों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एडिटर है, टीचर्स है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड सो ऑन। इस प्रकार से 3 प्रकार के है लेटर के अंदर शामिल है। टोटल ये देखिए सवाल आएगा 5 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि एक लेटर आता है अथवा में ईमेल आता है, दोनों में से एक आपको लिखना होता है। अब देखिए 2 सवाल आएंगे, अब ये 3 है आपके पास ऑप्शन है, पर्सनल लेटर आ सकता है, ऑफिशियल एंड ईमेल, इनमें से कोई भी 2 सवाल आपके आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। ये 5 नंबर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर और क्या क्या है। इसके अंदर दूसरे नंबर देखिए, टू राइट शॉर्ट स्टोरी। अब ये स्टोरी आएगी जो 4 नंबर की होगी स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग टास्क आएगा जिसमें वर्बल और विजुअल स्टिमुलस दिया हुआ होगा। वर्बल यानी कि कुछ आउटलाइन दी होगी, शब्दों के आधार पर आपको उस पैराग्राफ को पहचानना है और लिखना है। फिर विजुअल एक चित्र दिया हुआ होगा, उस चित्र को देखकर आपको टाइटल का पता लगाना है और वो पैराग्राफ आपको लिखना है। टोटल 60 वर्ड्स का है, 6 लाइनों में लिखना है और ये भी 4 अंक का है। तो इस प्रकार से लेटर आपके 5 अंक का होने वाला है और स्टोरी 4 नंबर की और ये शॉर्ट राइटिंग टास्क ये भी 4 नंबर। इस प्रकार राइटिंग सेक्शन 13 नंबर का होने वाला है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर टोटल 15 नंबर काफ़ी अहमियत रखते हैं, 15 नंबर के हैं। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए टेंस है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल आते हैं वो 4 नंबर के आने वाले हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो 2 नंबर के आने वाले हैं। कंजक्शन है वो 3 नंबर के। रिलेटिव प्रोनाउन 2 नंबर के। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 नंबर के। फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग ये 2 नंबर के। इस प्रकार देखिए इसमें बहुत ज़्यादा विभाजन किया हुआ है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है और बहुत कम कम नंबर के हैं, परंतु अपने को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, जिसमें आप टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस और क्वेश्चन टैग आदि वीडियो और अपने ऑफिसर स्टडी पॉइंट चैनल में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको समझाया गया है। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, बाकी के वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे। किन्हीं कारणों से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब डिले नहीं होगा, पर डे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो बिल्कुल ही प्रिपरेशन के लिए तैयार रहे। इस प्रकार ग्रामर अपना 15 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा बात है टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक अपने सामने 2 टेक्स्ट बुक है, पहली फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है। अब इसके अंतर्गत क्या किस टाइप के सवाल होने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले प्रोज सेक्शन की बात करें, जो गद्य भाग होता है, गद्य और पद्य 2 भाग होते हैं। गद्य के अंदर बात करें तो 19 नंबर का रहने वाला है। अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले समझते हैं। टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखिए टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन, जो प्रोज लेसन है, गद्य के जो पार्ट है इस किताब के अंदर, उसमें से आपको अब अंदर से लिया जाएगा पैसेज टाइप से, आपके प्रश्न आएगा, पैसेज आएगा। अब उसके अंदर से क्या करना है, इस तरह तरह के 6 टाइप क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे अब से वाले, 2 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, बाकी वोकेबलरी के आधार पर जिसमें सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड, जैसा कि अपने अनसित पैसेज में देखा था, सेम टाइप के सवाल आएंगे। देखिए
इसमें कितना इम्पोर्टेंट बात है कि 2 पैसे जाने वाले हैं किताब में से, 2 पैसे जाने वाले हैं किताब में से, यानी 6 नंबर के 2 है, यानी 12 नंबर काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो पार्टों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा ताकि किसी भी पार्ट में से ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्दों के अंदर 8 लाइनों के अंदर लिखा जाने वाला एक क्वेश्चन आएगा। 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को करना है, वो 5 नंबर का होगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, ये 2 नंबर का सवाल है। तो इस प्रकार से ये प्रोज सेक्शन जो है इस फर्स्ट फ्लाइट बुक का वो 19 नंबर का है। इसके अलावा बात है पोइट्री सेक्शन पे, इसी किताब का पोइट्री सेक्शन है, उसके अंदर देखिए 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। अब कविता में से कोई भी भाग, कोई भी अंश लेकर आपके सामने रख दिया जाएगा अथवा में दिया जाएगा, जिसमें से एक आपको करना है। उसमें से देखिए पोइट्री आपके सामने होगी, पोइट्री के कुछ लाइनें आपको दी जाएगी, उसमें से कुछ सवाल दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? सवाल दिए जाएंगे टू टेस्ट कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन। उसमें से सवाल आएंगे, कविता के कुछ लाइनें दी जाएगी, नीचे कुछ सवाल आएंगे, उस कविता के आधार पर उन सवालों के आपको उत्तर देने हैं। अब कई बच्चों का सवाल रहता है कि जो जिस प्रकार 9th क्लास के अंदर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल आते हैं, क्या 10th में आएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं आएंगे। इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल नहीं आते हैं। इसमें कविता का कोई भी एक्सट्रैक्ट ले लिया जाता है, कोई अंश ले लिया जाता है, उसमें से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 into 2, ठीक है, जो 2 नंबर के सवाल जो 4 नंबर के टोटल होने वाले हैं। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स आइडियाज कंटेन इन पोएम्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। इसके अलावा देखिए 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें थीम के बारे में, जो कविताओं की विषय वस्तु के बारे में, उसके अंदर के मेन जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में कुछ सवालात पूछे जाएंगे जो 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से पोइट्री सेक्शन 8 नंबर का है, प्रोज सेक्शन 19 नंबर का है। तो टोटल फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो 27 नंबर की होने वाली है। सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में हमारे सामने जो दूसरी पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो कि 10 नंबर की है। अब उसमें से क्या आने वाला है? देखिए 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है जिसमें कैरेक्टर के आधार पर, चरित्र के बारे में, जो विषय वस्तु प्लॉट है, सिचुएशन है, उनके आधार पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेटिंग एंड इवेल्यूटिंग नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 20 वर्ड ईच। इसके अलावा 4 नंबर का 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 2 into 2 यानी कि 4 नंबर के टोटल होने वाले हैं। इसके अलावा 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी 2 नंबर, एक नंबर का 1 into 2, एक नंबर के 2 सवाल होने वाले हैं 2 नंबर के। तो इस प्रकार हमने देखा कि बुक्स का कितना वेटेज है, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन आदि का कितना वेटेज है, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा इसी सिलेबस के बेसिस पे जो प्रैक्टिस वर्क है या जो मॉडल पेपर है वो भी जैसे ही बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है तो उसका भी वीडियो आपके सामने जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।